हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए रेलवे के लिए जितने भी एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण एक स्पीडी है जो साइंस से रिलेटेड है। इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। जितने भी पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे हर एक अलग अलग जोन से पूछे गए, उन सभी का मतलब मिक्स है इसमें। और जो पूछे उन क्वेश्चन को वन लाइनर के रूप में हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है तो सोडियम थोयोसल्फेट को यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? सोडियम थोयोसल्फेट को यूज करते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है तो ये रेक्टिफायर को प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? एसी टू डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रेक्टिफायर का। और जो इन्वर्टर रहता है, इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर क्या रहेगा? ये इन्वर्टर है। ठीक है, इधर से इधर करेगा और ये डीसी टू एसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। और जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, जब उसकी समय अवधि आवर्तकाल होगी, तो अगर 4 गुनी कर देंगे हम लोलक घड़ी की लंबाई को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसकी समय अवधि 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, ये आरआरबी रांची 2003 में क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इसको देखेंगे हम। मर्ण तृष्णा बनने का कारण है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये बनता है। ठीक है। 4 रक्त समुदाय ए और ए बी, बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है? तो ये कौन सा कहलाता है? ओ। ठीक है, इसका ब्लड मतलब ये किसी को भी दे सकता है, तो डोनेट कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसको हम सर्वदाता कहते हैं। ठीक। अगला है, देखो, लीचिंग पाउडर कौन सा है? लीचिंग पाउडर होता है तो कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम रहता है। ठीक है। कैल्शियम हाइपोलो क्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। ये कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? तो हाइड्रोजन का उष्मांक सबसे अधिक होता है। किसका रहता है? हाइड्रोजन का उष्मांक सबसे अधिक रहता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंग दैर्ध्य के द्वारा। उसकी प्रकाश का कलर को हम निश्चित कर सकते हैं। ठीक है। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिक के संलयन के कारण सूर्य में असीमित ऊर्जा है उसमें। ठीक है। और आग लगने एवं फैलने की संभावना कम होती है तो सूती वस्त्र में आग लगने और उससे फैलने की संभावना कम रहती है। किसमें? सूती वस्त्र में। ठीक है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो ये कहाँ से मिल सकता है? दूध से मिल सकता है। ठीक है, शाकाहारी के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? ये दूध से। अगला है, मुंबई भोपाल में पूछे गए 2003 में जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। ठीक है। मीथेन गैस बनता है तो ये किससे बनता है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। सार्स क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है सार्स। क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। एड्स नहीं फैलता है। एड्स नहीं फैलता किससे? बातचीत करने से नहीं फैलेगा और छूने से नहीं फैलेगा। ठीक है, बाकी चीजों से अगर हम किसी उनका यूज कर रहे हैं तो उससे फैलेगा। ठीक है, लेकिन छूने से और इनसे दो से नहीं फैलता है। ठीक है। मशरूम है तो ये मशरूम क्या है? फंजाइम है, एक प्रकार का कवक है। ठीक है। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो उसका बर्फ पानी में तैरता है तो 1/10 भाग उसका पानी में रहेगा। जैसे कि 10 है, 10 kg। ठीक है, तो उसका एक मान के चला 1 kg ऊपर रहेगा और ये रहेगा 1/10। ठीक है। अगला है, किसी वस्तु की उसके कथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, वाष्पीकरण कहलाता है। तत्व और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो रासायनिक सूत्र के द्वारा इसे हम दर्शा सकते हैं। जल का हिमांक होता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसका हिमांक होता है। ठीक है।
अब हम देखते हैं इधर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, देखिए रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने और उस एवं मार्ग निर्देशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो रडार का उपयोग पूछेगा तो आप इसको ध्यान दीजिए कि इसमें जहाजों में भी और वायुयान में भी इसके उसको ढूंढने, ठीक है, इसकी लोकेशन या उसको निर्देशित करने के लिए किया जाता है। शुष्क बर्फ किससे तैयार किया जाता है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क बर्फ बर्फ को तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। चुंबकीय कंपास की सुई किस और इंगित करते हैं? तो ये किसकी ओर इंगित करे? चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण की ओर। वो चुंबकीय सुई जब हम एक स्वतंत्र रूप से इसको अगर हम धागे से बांधकर अगर लटकाते हैं तो वो ऐसे रहेगी, उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर वो लटकेगी। ठीक है, आरआरबी मुंबई भोपाल में जो पूछा है उसका देखते हैं, 18 तारीख के हैं ये। ठीक है, 18/5 के हैं। सर सीवी रमन को उसके खालिस्तान पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। सीवी रमन को किस कारण से मतलब नोबेल पुरस्कार दिया है? तो किस कारण से दिया है इसको? प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। किस लिए वो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन करा, इस कारण से उसे सीवी रमन को उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये ऐसा आभासी रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा? समतल दर्पण का आभासी रहेगा। दूध के खट्टा होने का कारण है, तो क्या कारण दूध के खट्टा होने का? तो बैक्टीरिया के कारण वो खट्टा होता है। ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं और इसी कारण से वो मतलब खट्टे के रूप में वो बदलता जाता है। ठीक, वा, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? तो ये नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक रहती? तो हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वायु के अंदर क्या ज्यादा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन छोड़ता है? हम लोग नाइट्रोजन छोड़ते हैं। ठीक है, सबसे अधिक तन्य तत्व है सोना है। सबसे अधिक तन्य तत्व क्या है? सोना है ये। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक? तो ये है चांदी। चांदी सबसे अच्छा चालक रहेगा। ठीक है, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो कैल्शियम में पाया जाता है। ठीक, एक बात और इसमें, जैसे सोना सबसे अधिक चालक है, लेकिन कुचालक क्या रहता है और चालक क्या है? चालक का मतलब ये होता है कि उसके अंदर करंट फ्लो हो, उसे चालक कहते हैं हम। ठीक है, और जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, जैसे कि ये रबर पेन है, ठीक है, ये रबर की है, तो ये क्या रहेगा? एक कुचालक है। सॉरी, कुचालक मानेंगे इसको। क्यों? क्योंकि इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? आप देखे होंगे वायर के ऊपर इंसुलेशन लगाते हैं, एक लगाते हैं, या जो भी फाल्ट है या ज्वाइन करते हैं उसके ऊपर भी हम टेप लगाते हैं तो इंसुलेटेड कर देते हैं। क्यों? उसके ऊपर तब हम हाथ लगाएंगे तो वहां से करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि हमारे अंदर से भी करंट फ्लो होता है। ठीक है, जिसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे अंदर सूखे तो रेजिस्टेंस कितना रहेगा? 1000 ओम रहेगा। ठीक है, ये भी आप याद रखें। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, हड्डियों में। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है, तो किस में मापा जाता है? किलो वाट आवर में, या वाट में ही, मतलब किलो वाट आवर में मेजर करते हैं। ठीक है, या यूनिट में करते हैं इसको, तो वाट में करेंगे। ठीक है, पारे का न्यूनतम हिमांक होता है। पारे का न्यूनतम हिमांक कितना है? 39 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगला है भारत सॉरी मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? किडनी करती है। ठीक है, वकृत बोलते हैं, वक बोलते हैं। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, किस में नापा जाता है? कैलोरी में नापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में नापा जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्योंकि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों पक जाता है? इसका एक कारण है, क्योंकि उसमें दाब ज्यादा हो जाने से क्वथनांक को बढ़ जाता है उसका। ठीक है, उसमें प्रेशर क्या रहता है? ज्यादा बढ़ जाता है प्रेशर कुकर में। ठीक है, उसका नाम ही प्रेशर कुकर रखा है इसलिए। ठीक, एक फ्यूज तार का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है।
तो फ्यूज तार का उपयोग क्यों करते हैं हम? वायर के अंदर जो फ्यूज तार, जैसे हम सप्लाई देंगे लोड के बाद पहले फ्यूज लगाएंगे वो पतली सी, तो बाहर से हम कितने मोटी वायर को ला रहे हैं, बीच में हम पतली वायर लगा के क्या करेंगे हम उसका, कि अगर हमारा लोड में किसी प्रकार का अधिक लोड होता है या फाल्ट होता है, तो क्या हो जाएगा, फ्यूज वायर अगर वो पतला रहेगा तो वो क्या रहेगा, पिघल जाएगा और वहां से ओपन कर देगा। तो हमारा जितने भी महंगे जो इक्विपमेंट्स है घर में या फिर फैक्ट्री में या कहीं पर भी लगा है, ठीक है, तो वो क्या सुरक्षित होंगे। अगर हम फ्यूज वायर का यूज नहीं करेंगे और हमारा लोड अगर बढ़ता है, ज्यादा करंट उसमें फ्लो होते हैं, तो सारे मतलब जितने भी लगे हुए इक्विपमेंट ये घर में या इंडस्ट्रियल में, वो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। एक छोटा सा वायर है जिसे हम मतलब अधिक उच्च धारा के प्रभाव को ले मतलब हानि से बचने के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है। रेडियो कार्बन डेंटिंग खालिस्तान की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जीवाश्मों की, ठीक है, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए। पित्त सार्वित होता है, तो लीवर से पित्त सार्वित होता है। कहाँ से होता है? लीवर से होता है ये, ठीक है। अभी हम देखते हैं और कुछ आगे बढ़ते हैं। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? शरीर के भार में कितना प्रतिशत? तो ये है 65 से 80% तक क्या रहेगा, जल रहता है इसमें, ठीक है। मानव शरीर में इतना रहता है, ठीक है। प्रोटीन की खोज की थी, किसने की थी? गोल्ड गोल्डस्टीन ने की थी। ज, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खोता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन देगा तो वो धनावेशित डोनर करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करता तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज, और वो उधार लेगा तो एक ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है। तो इसको धनावेशित कहेंगे हम, जब वो किसी इलेक्ट्रॉन को देगा तो, और जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ऋणावेश होगा। लेना, ठीक है, लेगा तो ऋणावेशित, देने पे धनावेशित, क्या होगा, धनावेशित। आगे बढ़ते हैं अब हम। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। क्यों देती है? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर मतलब उसके विपरीत, बराबर में विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगती है, इसलिए जितनी वो आगे जाएगी उतना ही पीछे वो भी धक्का देगी, ठीक है। कौन सा गुण तत्व के सामान्य रूप में पाया जाता है? तो ये कौन से रूप में पाया जाता है? परमाणु संख्या में ये पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है? परमाणु संख्या में। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं वो, ठीक है। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो वो गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। पूछेगा आपको विटामिन ए किस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए गाजर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम औषधि चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? औषधि चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। नाभिक संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति की आवश्यकता होती है। श्वेत रक्त कण कहलाता है, क्या कहलाता है? ग्लूकोसाइट, ठीक है, ग्लूकोसाइट कहलाता है। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ये है विषाणु के कारण एड्स होता है, ठीक है। किसके कारण? विषाणु के कारण। एड्स से रिलेटेड अभी हमने देखा एड्स किससे नहीं फैलता है, बातें करने से नहीं फैलेगा और छूने से नहीं फैलेगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट, कहा जाता है सोडियम क्लोराइड को, ठीक है। एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? तो भैंस और गाय में ये रोग पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है? भैंस और गाय में। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये है बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। किसके सिद्धांत पे? बर्नौली के सिद्धांत पे काम करेगा। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलय विलेयता कैसी बढ़ जाएगी वो, ठीक है।
विलेयता बढ़ जाएगी। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो भोजन का पाचन सबसे ज्यादा मुख्यतः पूछा है वो, ठीक है। वैसे तो भोजन का पाचन जैसे मुंह से शुरू हो जाता है उसका पाचन, ठीक है। जैसे दांतों से चबाते हैं उसको बारीक करते हैं, उसके बाद वहाँ एंजाइम जो निकलता है, लार निकलती है, लार ग्रंथि के द्वारा वो पाचन में मदद करती है, ठीक है। इस प्रकार से अमाशय में जाके भी वहां पे भी पचता है, लेकिन सबसे अधिक पाचन कैसे छोटे आंत में होते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान मुख्य पाचन पूछा है इसमें। अ, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण के कारण ये निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सीन कोना से कुनेन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। आइए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। बस इतना ठीक है, आई थिंक आपको प्रॉपर दिखेगा ये। ठीक है, शुरू करते आगे, है नहीं। शुष्क बर्फ किससे कहा जाता है? कार्बन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे ये क्वेश्चन रिपीटेड है, डबल रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको अवश्य ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने की है, ठीक है। किसने की? जे प्रिस्टले ने की है ये। प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्यों? देखो ये वाला भी क्वेश्चन डबल रिपीट हो रहा है। कुकर के अंदर का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस कारण से वो जल्दी पक जाता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है दूरबीन? दूर की वस्तु को देखने के लिए किसका यूज करते हैं? दूरबीन का यूज करते हैं। तो दूरबीन का प्रयोग दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। न्यूमिस्टिक क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। क्या है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है? तो ये क्लोरीन होता है। कौन सा? क्लोरीन होता है। सक्सेस टेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को नापता है। क्या है? इसका नाम क्या है? सक्सेस सेक्स टेंस, ठीक है। ये इसका नाम याद रखिए आप। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा बनता है। किससे? नाइट्रोस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? इसका घनत्व कैसा? घट जाएगा उसका घनत्व, ठीक है। अगर तांबे की गेंद है उसको यदि आप गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो वो उसका घनत्व डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो ये चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा का ओरेस्टेड ओरेस्टेड ने किया है, ठीक है। इसने खोजा है। अगला है क्वेश्चन, किण्वक है तो जैविक उत्प्रेरक है वो। क्या है? जैविक उत्प्रेरक है वो। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है, ठीक है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन के द्वारा पानी गर्म होता है उसमें। विद्युत केतली में किसके द्वारा? चालन के द्वारा पानी गर्म होता है, ठीक है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है? तो समवर्षा का, ठीक है। समवर्षा का है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी होती है? तो रोतंदी होती है, ठीक है। क्या होता है? रोतंदी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। विटामिन ए किसमें सबसे अधिक मिलता है? अभी क्वेश्चन आया था, तो वो गाजर में था, ठीक है। बस इसी रिलेटेड क्वेश्चन था, उसी में एक दो शिफ्ट छोड़ के उन्होंने दिया है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो ये क्या है? 25 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। कितने हैं? 25 सेंटीमीटर है ये। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी
को संप्रेषित करता है वह है मादा एनोफिलिस। क्या है? मादा एनोफिलिस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जिगर से। ठीक है। इसका नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट। चर्बी को मतलब हजम करने के लिए ये है, ठीक है। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का, जो कि रतुंधी को कम करने के लिए सहायक होता है। ठीक है। आइए अब हम इधर चलते हैं। लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होते हैं? तो ये कहाँ पे, ब्लड हमारा कहाँ पे डेवलप होता है? अ, तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। कहाँ पे होगा? अस्थि मज्जा में होगा। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो ये क्या है? अल्ट्रासोनिक का तरंग का मात्रक हर्ट्ज है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी है? तो विटामिन ए की कमी के कारण ये है। ठीक है। कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर क्या होता है? पेट्रोल इंजन में ये कार्बोरेटर आता है। अभी आने वाली जो भी गाड़ियां रहती है उसमें कार्बोरेटर नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर एक इंजन रहता है। ठीक है। टंकी के ऊपर अंदर। ठीक है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? तो ये है द्रव्य का, सॉरी, द्रव्य का द्रव्यमान पर। ठीक है। वाष्पन की दर इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार कब सबसे ऊंचा होता है? कि जब सूर्य और चंद्रमा, क्या सूर्य और चंद्रमा की एक ही और होते हैं, सूर्य और चंद्रमा एक ही और रहेंगे तो वो सबसे ज्यादा ज्वार उत्पन्न होगा तब। ठीक है। एक समतल दर्पण पर आपतित विकिरण कितने डिग्री है? 60 डिग्री का है। कौन बनाते हैं? तो परावर्तन कौन होगा? तो ये कितना होगा? 30 होगा इसका। ध्वनि का वेग, चाल, वेग या चाल निर्भर करता है ध्वनि का। तो माध्यम पर डिपेंडेंट करेगा, माध्यम की प्रतिष्ठा और घनत्व के ऊपर। अगर घनत्व ज्यादा रहेगा तो इसमें इसकी क्या रहेगी? ध्वनि की स्पीड ज्यादा रहेगी। ठीक है। अगला देखते हैं अभी हम। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो वाष्पन के द्वारा उसे पृथक किया जा सकता है। वाष्पन के द्वारा पानी और चौक को कर सकते हैं। ठीक है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो प्रोटॉन कहाँ पे रहते हैं परमाणु में? जैसे ये नाभिक है, ये अंदर वाला नाभिक रहेगा और ये कक्षा है उसकी, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर ही रहते दोनों है। ठीक है। नाभिक है, जैसे परमाणु के नाभिक में उपस्थित, देखे यहीं पे क्वेश्चन दिया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। ठीक है। जंग रस्ट उदाहरण है यौगिक का। किसका उदाहरण है? यौगिक का उदाहरण है। ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। द्रव्य बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। तो क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण कम से कम, जैसे वर्षा की बूंद गोल होना तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है। द्रव्य बूंद की संकुचन और कम से कम उसका क्षेत्र पर घेरने की प्रवृत्ति का कारण पृष्ठ तनाव के कारण वो रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू क्या रहता? खट्टा रहता, और संतरा भी कुछ खट्टा रहता। ठीक है। तो उसमें विटामिन सी पाया जाता। ठीक है। जो खट्टी है उसमें कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ, मतलब गठिया से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा भाग? तो जड़ रहता है वो गठिया से प्रभावित रहता है ये। ठीक। गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदायक क्यों हैं? क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। ठीक है। जो भी ऊष्मा आती है, जैसे कि एरोप्लेन का भी डिजाइनिंग क्या रहता है? व्हाइट रहता है। व्हाइट क्यों रहता है? क्योंकि जितनी भी किरणें आ रही है सूर्य से उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, वो अंदर नहीं लेगा। ठीक है। इसी प्रकार गर्मी के दिनों में क्या करते हैं लोग? पतले कपड़े और क्या करेंगे? व्हाइट कपड़े पहनेंगे, ताकि उनको गर्मी कम होती है इससे। ठीक है।
इसका मेन रीजन यही है। तो आगे हम देखेंगे। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। इसका क्या कारण है देखो, जब भी मेघ मेघ गरजता है तो पहले बिजली दिखती है, उसके बाद उसकी आवाज आती है। सुनाई देने से पहले बिजली क्या है, दिखती है। तो इसका कारण क्या है कि बिजली की स्पीड ध्वनि की स्पीड से अधिक है, क्योंकि प्रकाश और ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। कैसा चलता है, तीव्र गति से इसकी स्पीड अधिक है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो भूमि के मतलब जो क्षरण हो रहा है उसको कैसे नियंत्रित करेंगे, तो वृक्षारोपण को बढ़ाकर हम करेंगे। ठीक है, यदि जैसे नदी की मिट्टी को कटती है और बहती है तो भूक्षरण हो रहा है। अगर नदी के किनारों पे पेड़ लगाए जाएंगे तो वो क्या करेगा, वहां की मिट्टी को रोक लेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के जलने से बनती है, क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कोयले को जलाने से क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वायु की संघटक गैस सामान्य होती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। वायु की संघटक गैस सामान्य नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्यों, तो दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। क्या है, हरे पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जिसे हमें आवश्यकता रहती, तो क्या है, ऑक्सीजन हम एक्सेप्ट करते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट कर लेता है, उपभोग कर लेते हैं, पेड़ पौधे। आपस में हम एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो हम छोड़ रहे हैं, वो ले रहे हैं। और हमें ऑक्सीजन चाहिए तो पौधे हमें छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो पौधों के बिना हमारा जीवन भी नहीं है, और हमारे बिना तो हो सकता है उनका जीवन, हो सकता है कोई जानवर और छोड़ता हो तो। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं चार्ज लगा लेता हूँ। मुझे लग रहा है इसकी लाइट जाने वाले है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों होती है, तो शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडा अनुभव होता है। जो शरीर के ऊपर आर्द्रता बनती है, तो हम अगर फैन चलाएंगे तो वो वाष्पन के कारण उसमें क्या रहेगी, ठंडे अनुभव होगा। ठीक है, विद्युत उपकरण पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित मतलब आर्थिंग की होना चाहिए, तब उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है, ठीक है, जब वो शॉर्ट सर्किट होता है, तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर लेगी। अगर हम उसको अर्थिंग कर देंगे, जैसे इलेक्ट्रिशियन को यही बोला जाता है कि जब से काम करने से पहले उसको डिस्चार्ज करना मतलब अर्थिंग करना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखें आप। ये क्वेश्चन पूछे गए ऑलरेडी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम। बर्फ जल पर तैरती है, क्यों, क्यों तैरती है, बर्फ का घनत्व कैसा रहता है, कम रहता है जल से। यदि हम एक गिलास पानी को या बोतल को, जैसे ये बोतल है, ठीक, अगर इस बोतल को मैं पूरी भर दूंगा यहाँ तक और इसको लॉक कर दूंगा और अगर फ्रिज में रख दूंगा, तो ये बोतल अगर पूरी तरह से बर्फ जमेगी ना तो ये पूरी फट जाएगी। क्यों, क्योंकि इस ये पूरा भरा रहेगा तो पूरी तरह से नहीं आएगी। क्योंकि अभी बर्फ का एक आया था, 1/10 भाग, मतलब जो 10 भाग है उसमें से एक भाग क्या रहेगा, बर्फ का ऊपर रहेगा। ठीक है, जल के ऊपर रहेगा वो, बर्फ जम जाएगी। तो इस कारण से बर्फ पानी में डूबती नहीं है, लेकिन वो तैरती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, तो उत्तम होता है इसका। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किस कारण से, तो सतह तनाव के कारण ये क्या रहती हैं, गोल रहती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, रेबिज के टीके की खोज किसने की, रेबिज के टीके की लुईस पास्चर ने की है। ठीक है, किसने की है, लुईस पास्चर ने की है। परम दाब
है। परम दाब क्या है? गेज दाब प्लस एक बार है। ठीक है। अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की है। किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि होती है। किसके कारण? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण होती है। ठीक है। तापमान में वृद्धि होता है इससे। एक वर्णित गति से घूमने वाली घूमने वाली चक्की की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है ये। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर कार्बन का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। पानी का स्तर कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगी। डाइन इकाई है। क्या है? डाइन किसकी इकाई है? डाइन इकाई है, बल की इकाई है डाइन। ठीक है। अब हम अगले पेज पे आ गए हैं। इसको भी हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं अभी। एड्स फैलता है किस कारण? गलत संबंध बनाने से फैलता है। ठीक है। किस कारण से एड्स फैलेगा? गलत संबंध बनाने से एड्स फैलता है। सोलर सेल बदलता है। सोलर सेल क्या बदलेगा? तो ये है ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। जो सौर की ऊर्जा रहती है, जैसे सौर की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और विद्युत ऊर्जा को हम क्या करते हैं? बैटरी में इसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। जैसे घरों में भी लगाया जाता है तो उसमें बैटरी लगी रहती है। बैटरी क्या करेगी? इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो स्टोर करके रखेगी, और जब हमें उससे लेना रहेगा तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा वो। ठीक है। और बैटरी के अंदर क्या रहता है? डीसी करंट रहता है। ठीक है। डीसी रहता है उसके अंदर। आरडीएक्स है, एक विस्फोटक है। क्या है? एक विस्फोटक है ये। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना होता है? साधारण जल का नमक 10% रहता है। ठीक है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर सफलता पूर्वक, क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। कैसी? एक समान त्वरण से गिरती। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु। ठीक है। लिप क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। लिप बॉइड रोग अधिकतर पाया जाता है किसमें पाया जाता है? उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है ये। ठीक है। राइजोबियम लेग्यूमिसोरम नामक जीवाणु जो बिन मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, स्थित होता है जड़ में। ठीक है। कहाँ पे स्थित होता है? जड़ में। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? अ, तो 12, सॉरी, 212 फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल का क्वथनांक इतना रहता। फ़ारेनहाइट में पूछा तो, फ़ारेनहाइट में क्वथनांक पूछा तो 212 फ़ारेनहाइट रहेगा। ठीक है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। क्या है? एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक एक्सीलरेटर का मात्रक मीटर पर सेकेंड। ठीक है। माइका क्या है? माइका विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक मतलब इसमें करंट बहकर नहीं जाएगा। ठीक है। सोने का संकेत क्या है? सोने का संकेत ए यू है। क्या है? सोने का संकेत ए यू है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से क्वथनांक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन तीसरी बार हो गया। ठीक है। पिछली बार मैं 2 बार करवा चुका इससे। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? तो जो 20,000 हर्ट्ज से आती है। ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आती है उसे हम नहीं सुन सकते। ठीक है।
ब्रोक ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, किससे है? तो ये फेफड़ों से संबंधित है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस किससे संबंधित है? फेफड़ों से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है, तो शरीर के अंदर रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर तक शरीर के अंदर ब्लड पाया जाता है। ठीक है। डीएनए क्या है? डीएनए है न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है ये डीएनए। ठीक है, किसका अम्ल है? न्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल का। ठीक है। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है, मस्तिष्क में अवस्थित है ये पीयूष ग्रंथि। डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है, किससे प्रभावित करते हैं? गला को। टेलीविजन के आविष्कारक है, तो जे एल वियर्ड है। टेलीविजन के आविष्कारक जे एल। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, क्या है गतिज ऊर्जा का व्यंजक? 1/2 एम वी। ये मास, ये वेग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अभी। देखिए, क्वेश्चन बैंक का है, रेलवे आरआरबी विज्ञान का। ठीक है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि वापस, जैसे पहाड़ों में यदि हम चिल्लाते तो प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है। ठीक है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर कार्बन सॉरी पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? तो वो अस्थिर रहेगा। ठीक है। क्या ये वाला क्वेश्चन भी बार बार पूछ रहा है? पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा यदि उसमें रहेगा और वो पूरा पिघलेगा, तो वो बर्फ के आयतन में कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जितना आयतन रहेगा वो ऑलरेडी नीचे रहता है। जैसे 1/10 मैंने बोला था। ठीक है। एक 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 भाग रहेगा वो ऊपर रहेगा, लेकिन जब बर्फ क्या उसका आयतन बढ़ता है, और जब वो पूरा पिघलेगा तो आयतन कम हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन, दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? असंख्य मतलब इंफिनिटी रहेगी। एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये, सॉरी एक दर्पण, और यहाँ पे कोई वस्तु रहेगा, तो इनके जो आपस में बनेगा वो अनलिमिटेड रहेगा। ठीक है। इमेज जो होगी वो सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है, तब प्रयास और फलक्रम के बीच भार। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरह 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? तो ये 10 सेंटीमीटर उसका भी खिसकेगा। ठीक है। एक बार और उसका रेड करें। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ दर्पण क्या है, पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? तो 10 सेंटीमीटर वो खिसक जाएगा। ठीक। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, लिफ्ट क्या है, ऊपर की ओर जाती है, तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है। ऊपर की ओर जाते तो क्या होगा? कम हो जाएगा। क्यों? उसका क्या कारण? उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। ऊपर की ओर चलेगा तो उसकी चाल ऊपर की जाने पे समरूप रहेगी, इस कारण से उसका वेट कम हो जाएगा। कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है, तो आइनोस्फीयर क्या है? आइनोस्फीयर। कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहेंगे? एंटोमोलॉजी कहेंगे। ठीक है। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है,
ठोस की शुद्धता कैसे निर्धारित करेंगे? उसके गलनांक बिंदु द्वारा उसकी शुद्धता को निर्धारित करेंगे। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम होता है, ठीक है। खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो ये विटामिन के खून को बहने से रोकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? ध्वनि की तीव्रता तो ऑडियोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। कैलोरी यूनिट है, किसकी यूनिट है कैलोरी? उष्मा की यूनिट कैलोरी है, ठीक है। उष्मा की यूनिट क्या है? कैलोरी। नाभिक के विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो रासायनिक रूप में निकलती है। किसमें? रासायनिक रूप में निकलती है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो ये हवा के साथ मीथेन, ठीक है, इसके मिलने से खानों में अधिकतर धमाके किसके होता है? तो इसका कारण होता है, ठीक है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? केल्विन में 310 होता है, ठीक है। केल्विन में कितना आता है? 310 होता है। अब हम इसको देख लेते हैं, यहां तक है नहीं। सूर्य ग्रहण होता है जब, कब होता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ठीक है। पृथ्वी से हम देखते हैं तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। कौन से सेल है? सेल कितने प्रकार के रहते हैं? सेल दो प्रकार के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल रहते हैं। प्राइमरी सेल वो होते हैं जिसे हम चार्ज नहीं करते, एक बार यूज होगा उसके बाद वो फेंकना पड़ेगा, यूज एंड थ्रू, ठीक है। एंड सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे हमारी बैटरी है मोबाइल की, हो गए, वो भी सेल से बनी है, उसको वो सेकेंडरी सेल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप इसे याद रखिए। और सेकेंडरी सेल की क्या रहेगी? ज्यादा कैपेसिटी रहेगी। यूरिया को पर्याय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। किसका है? नाइट्रोजन का। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो ये है 159 होते हैं, एक बैरल में इतने लीटर रहते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग खालिस्तान घेरे हुए है, तो वो 71% घेरे हुए हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या है तो उसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करेगा? तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तरंग दैर्ध्य के ऊपर निर्भर करेगा ये। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो ये जब प्रकाश क्रम अधिक और हवा आर्द्रता हो तो, ठीक है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का संलयन के है ये, ठीक है। कौन रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? रासायनिक प्रक्रिया आवश्यक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य क्या है? तो न्यूट्रॉनों को धीमा करना रहता है, ठीक है। नाभिक संयंत्र मॉडरेटर क्या? न्यूट्रॉनों को धीमा करेगा, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगी वो एक प्रकाश वर्ष कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है तो 99%। अल्ट्रा वायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोग को कौन सी परत रक्षा करता है? ओजोन परत। कौन सा गैस चूने के पानी को दुनिया में बदलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है तो ये C6H12O6, ये है ग्लूकोज का, ठीक है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो
हाइड्रोजन विस्थापित होता है। क्या विस्थापित होता है? हाइड्रोजन विस्थापित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आज के लिए इतना ही। और अब हम जो भी आगे के क्वेश्चन है उसे अगले वीडियो में पूरा करेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और तब तक अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।